अमेरिकी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के इजरायल का दौरा करने पर पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो गया। पूछा जाने लगा कि क्या फिलिस्तीन का हमदर्द बनने वाला पाकिस्तान चोरी छिपे उसके दुश्मन इजरायल से दोस्ती बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तान के इस प्रतिनिधिमंडल ने इजरायल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। इसी वजह से पाकिस्तान के मीडिया में ही उसके दौरे पर सवाल उठने लगे और पाकिस्तान में लोग इजरायल के दौरे को लेकर दो धड़ों में बंट गए। असल में पाकिस्तान हमेशा से इजरायल के खिलाफ खड़ा रहा है। वो इजरायल को कोई देश मानता ही नहीं। फिलिस्तीन और इजरायल की लड़ाई में पाकिस्तान शुरुआत से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और उसकी हर सरकार का रुख यही रहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका देश मिलना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को मान्यता तक नहीं दी। लेकिन जब पाकिस्तान का ही प्रतिनिधिमंडल इजरायल पहुंचा तो पाकिस्तान के बरसों पुराने स्टैंड पर सवाल उठने लगे। और खबर है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से घबराकर पाकिस्तान ने तुर्की से दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक बारख्ताश TB2 ड्रोन खरीद लिया। तुर्की का ये वही ड्रोन है जिसने पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े नागोर्नो कराबाख युद्ध में अजरबैजान की सेना की कमर तोड़ दी थी। और अब तुर्की का यह हथियार यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा रहा है। दावा है कि इस हथियार के दम पर जेलेंस्की की सेना ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे तक धकेल दिया। जंग के मैदान में तुर्की का बारख्ताश TB2 ड्रोन रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहा है। असल में 24 फरवरी को जंग के पहले ही दिन से नेटो के देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तुर्की भी नेटो का सदस्य है और वो भी रूसी सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन को हर तरह के घातक और खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा है, जिनमें बारख्ताश TB2 ड्रोन भी शामिल है। यूक्रेन का दावा है कि ये ड्रोन रूस के सैकड़ों टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और मिलिट्री बेस को नेस्तनाबूद कर चुका है। दावा है कि रूस के युद्धपोत मॉस्कवा पर भी इसी ड्रोन से प्रहार किया गया था, जिसके बाद रूसी युद्धपोत ने समंदर में समाधि ले ली थी। तुर्की के इस ड्रोन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 27,000 फीट की ऊंचाई से पलक झपकते ही दुश्मन के परखचे उड़ा देता है। यही वजह है कि जंग के मैदान में इस हथियार ने रूसी सेना पर जमकर कहर बरपाया। मतलब ये कि तुर्की के इस हथियार ने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को कई गहरे जख्म दिए हैं और कहर ढाने का ये सिलसिला अब भी जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने तुर्की से इस घातक हथियार की डील कर ली, जिसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पर तुर्की से खरीदा गया एक बारख्ताश TB2 ड्रोन नजर आया। ड्रोन के नजदीक ही इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर भी तस्वीर में दिखाई दिया। इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच के बाद यह दावा किया गया कि यह ड्रोन पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर देखा गया है, जो पाकिस्तान के पंजाब के चकवाल जिले में मौजूद है। और मुरीद एयरबेस से अमृतसर की दूरी 243 किलोमीटर है, जबकि श्रीनगर यहां से महज 228 किलोमीटर दूर है। मतलब यह कि पाकिस्तान ने जिस लोकेशन पर इस ड्रोन को रखा है, वहां से उड़ान भरने के बाद यह आसानी से कश्मीर और पंजाब की सीमा तक गश्त लगा सकता है और भारतीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि भारत की सैन्य ताकत देखकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। और यह दावा अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी की तरफ से किया गया था। दावा किया गया था कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे इस बात का डर है कि अगर जंग छिड़ी तो वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी जनरल स्कॉट बेरियर ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान इस बात से घबरा रहा है कि POK को हासिल करने के लिए भारत उस पर कहीं हमला न कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। दावा तो यह भी है कि भारत हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी विकसित करने में जुटा है, जिससे पाकिस्तान परेशान है और इसी वजह से वो भारत के सामने खुद को खड़ा करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, ताकि जंग छिड़ने पर वो भारत के सामने टिका रह सके। यही वजह है कि पाकिस्तान ने तुर्की से बारख्ताश TB2 ड्रोन खरीद लिया, क्योंकि तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियारों में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और तो और तुर्की का ये हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त ये दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में तुर्की के इस हथियार की भारी डिमांड है। नागोर्नो कराबाख के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है।